देखिए अभी जो है आखिर में खास करके जो दीपक भाई ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कही। गांधी, नेहरू और सरदार पटेल तीनों का जिक्र किया। अब थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, इसमें थोड़ा सा जरा सा लंबा बोलूंगा मैं। आप थोड़ा पीछे ले जाए, आजादी के समय की बात करें, जो जब देश का निर्माण हुआ और राजनीतिक जमीन तय हो गई। वो तय था कि गांधी जो जिस सोच को लेकर चल रहे हैं वही देश की जमीन होगी। और हमारे हिंदू संस्कृति भी यही चाहती है। हमारे हिंदू संस्कृति में कभी किसी को रोका नहीं गया। आदिम काल से आप देख लीजिए, जब पारसी आए या दूसरे लोग आए, मुस्लिम आए या मुगल आए या हून आए या जो भी आए, सब केवल आक्रांता बन के नहीं आए। यहाँ पे रहे बहुत लोग, चूंकि यहाँ अपनी कई सारी विसंगतियां थी। लेकिन देश की आजादी के बाद जो राजनीति तय हुई, उसमें गांधी की हत्या के बाद नेहरू पर बड़ा बुरा असर पड़ा उसका। फिर पटेल लेकिन थे, पटेल ने बड़ी ताकत से नेहरू को डिफेंड किया कई जगहों पे। लेकिन पटेल की डेथ के बाद कहते हैं कि नेहरू जो है बिल्कुल अकेले पड़ गए अपनी पार्टी में, और उनकी अपनी पार्टी के लोग जो कांग्रेसी थे, उनके पास भी हिंदूवादी चेहरे ज्यादा थे। कांग्रेस में खुद हिंदूवादी चेहरा ज्यादा थे। तब आरएसएस इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही इतने लोग थे जिनको लग रहा था कि हिंदू का वर्चस्व यहाँ होना चाहिए। उनके मन में कहीं ना कहीं भाव था, हालांकि गांधी के फॉलोअर थे इसलिए दूसरी बात थी। तो ये जो माहौल था वो आज देखिए वही फिर से माहौल बना हुआ। और अगर जो कांग्रेस का चिंतन शिविर है, इसमें अगर आप कहते हैं कि हिंदुत्व पे चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है फिर से वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, जैसा बीच में हुआ। नेहरू जी के समय की बात करें तो 1948-49 में अगर जाएं आप, तो बाबरी मस्जिद और जो राम जन्मभूमि का पूरा केस हुआ था, इस पे तो किताब भी आई हुई है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो देखिए नेहरू उसमें किस समय कितने अकेले पड़ गए थे। और एक था कि वो चाह रहे थे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण चाह रहे थे, जहां सब लोगों को के लिए जगह हो। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार पे जहां वो बात कर रहे थे नेहरू की, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद को रोक रहे थे। वैसी स्थिति में फिर से अगर हम जाते हैं उस दिशा में, कांग्रेस की बेसिकली भटकाव वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद फिर देखिए कि राजीव गांधी ने जो किया, राजीव गांधी के दौरान जो उसका कहते हैं ना कि जिन निकाल दिया आपने, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद जो शुरू हुआ और उसमें आपने ये किया, वहां से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली गई और बीजेपी मजबूत होती चली गई। तो अगर हिंदुत्व के एजेंडे को वापस आप छेड़ते हैं, किसी भी लेवल पे छेड़िएगा, वो बहुत खतरनाक जगह है। तो आप मध्य मार्ग अपनाइए। जैसे मैं बड़ा अच्छा मानता हूं, दो जगह का उदाहरण दूं आपको, एक बिहार की बात करूं और एक महाराष्ट्र की बात करूं। तो बिहार में देखिए कि अब जो है राजद, तेजस्वी यादव जो है परशुराम जयंती मनाने चले गए, और नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ चल रहे हैं वो ईद मना रहे हैं, ईद में सेवैयां खा रहे हैं। तो ये जो है, ये संतुलन जो जिस तरह से नीतीश कुमार ने कायम किया, या महाराष्ट्र में देख लीजिए कि महाराष्ट्र जो है अखाड़ा बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। और खास करके बीजेपी ने जिस तरह से आगे किया राज ठाकरे को कि हम जो है उतने ही जोर से बजाएंगे हनुमान चालीसा, उसको किस तरह से ये सरकार ने डाइल्यूट किया पूरे आतंक को, या कहिए कि पूरा जो एक लग रहा था पता नहीं क्या होगा। हमने देख लिया कि ईद भी आसानी से गुजर गई, जबकि आप सामने देखिए कि राजस्थान में किस तरह से जोधपुर में दंगा भड़का। और लेकिन काबिले तारीफ ये है अशोक गहलोत की कि उस दंगे को उन्होंने अपने तरीके से कंट्रोल किया। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या कहिए शरद पवार या कहिए अघाड़ी सरकार जो है, उसकी बड़ी पुरकस तैयारी थी। पुलिस को पूरे तौर पे अलर्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरह का झगड़ा न हो। और देखिए कि उन्होंने अभी क्या किया है, ढेर सारी मस्जिदों में बहुत कम मस्जिद बच गई है जहां लाउड स्पीकर के साउंड ज्यादा है, क्या उनको लाइसेंस गया, बिना उसके आप लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। एक जो है हिंदूवादी पार्टी है या संगठन है कहिए, उसको ये कहना पड़ा कि राज ठाकरे जिस तरह से लाउड स्पीकर के मुद्दे को उठा रहे हैं, आज अभी ईद है, कल दुर्गा पूजा में या गणपति पूजा में या दूसरी पूजाओं में हिंदू भी तो जाते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं, सड़क पे ही करते हैं सारी चीजें। तो अगर आज ये रोकेंगे तो कल उस पर भी रोक लग जाएगा, उनको ये चिंता होने लगी है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र ने, जिस तरह से बिहार ने दिखाया है कि भैया हम बात करें
देखिए, हमारे संविधान में सारे धर्मों को समान अधिकार दिए गए कि आप अपने धर्म को अपने तरीके से मनाइए, कहीं रोक टोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप मनाइए, लेकिन आवाज जो है वो कंट्रोल रखिए, किसी दूसरे के धर्म को कुछ नुकसान न पहुंचे। हमें उस एजेंडा को पकड़ के चलना है और कांग्रेस को वही करने की जरूरत है। आप सुशासन की बात कीजिए, आप धार्मिक एंगल से शासन को मत देखिए। अगर अशोक को भारत सरकार ने अपनाया, अशोक स्तंभ को, अशोक चिन्ह को, उनकी शासन प्रणाली को, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि इस धर्म को जो है, जो बीजेपी ने आगे कर दिया, फ्रंट पे ला दिया है, कांग्रेस को फ्रंट से हटाना पड़ेगा। और आप कहिए कि सुशासन की बात कीजिए, धर्म भी रहे, लेकिन धर्म से पहले नागरिक का होना जरूरी है। जब तक ये कांग्रेस इस पे चिंतन नहीं करेगी। देखिए, दूसरी बात, अभी जो आपने लिखा है कि बीजेपी में खलबली, तो खलबली तो क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका असर यह है कि 2024 का चुनाव तो बाद में आता है, लेकिन पहले राजस्थान और गुजरात में चुनाव होने, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होगा। तो ये जो जावेद साहब बोल रहे थे और उसको और जो है अलग रूप दिया आपने, अपने कहा कि जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, जो तीसरा धड़ा है जिस स्टेट में, वहां तो उनको आसानी से जीत मिल जाती है बीजेपी को, लेकिन जहां दो हैं आमने सामने, तो राजस्थान आमने सामने। याद कीजिए, पिछले चुनाव में भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश जब हार गए बीजेपी के लोग, तो क्या कहा गया, एक माहौल बना कांग्रेस के फेवर में और लगा कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है। हालांकि उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में अलग तरीके से सरकार को हड़प लिया वापस, या कर्नाटक में जो हुआ। तो जो यहाँ राजस्थान में जो घटनाक्रम हो रहा है, वो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि राजस्थान को वापस कांग्रेस से छीन लिया जाए, क्योंकि उसका असर गुजरात पे पड़ेगा, और गुजरात पे पड़ेगा तो उसका असर होगा 2024 के चुनाव में, फिर उसका असर आएगा। इसकी वजह यह है कि आप देखिए, बीजेपी के पास अभी एकमात्र एजेंडा है जो जहां वो आगे चली जाती है, वो है हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा। बाकी सारे फ्रंट पे बीजेपी सरकार पूरे देश में फ्लॉप साबित हुई है। वो महंगाई की बात करिए, शिक्षा की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, सारे फ्रंट पे बीजेपी के निशाने पर है। अब एक ही मुद्दा बचता है जो भड़काने वाली बात आती है, जो आप धर्म की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को धर्म वाले प्रकरण से या हिंदुत्व वाले प्रकरण से एक संकट ये है उनके पास कि उनके पास ज्यादातर जो नेता हैं वो हिंदुत्व को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो नेहरू वाली स्थिति ही है, नेहरू जैसे अकेले पड़े थे, आज राहुल और प्रियंका भी अकेले हैं उस मामले में। ज्यादातर उनके सलाहकार जो है हिंदुत्ववादी हैं। तो वो उनको कैसे उस कांग्रेस के चिंतन शिविर में इस पे चर्चा होती है जहां हिंदुत्व से ज्यादा जरूरी जो है सुशासन और धर्मनिरपेक्षता और संविधान की बात हो, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा।